अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिताः सर्वे ते हास्यताम यान्ति तथा ते मूर्ख पंडिताः। इस श्लोक का अर्थ है कि जो लोग वेद या शास्त्रों में तो निपुण होते हैं लेकिन उनका व्यवहार लोकाचार के विरुद्ध होता है, वे सभी जगह उपहास का पात्र बनते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जिसका शीर्षक है मूर्ख पंडित कथा। यह कथा पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के अंतिम तंत्र अपरीक्षित कारक से ली गई है, जिसके पात्र हैं 4 ब्राह्मण मित्र। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने देशांतर में जाकर विद्या अर्जन करना चाहिए यह निश्चय किया। ऐसा विचार कर कन्नौज गए और वहां 12 वर्ष तक मनोयोग पूर्वक अध्ययन करते रहे। 12 वर्ष अध्ययन करके आचार्य से आज्ञा लेकर पुस्तकों के साथ अपने घर चले। जैसे वे मार्ग में चले उन्हें एक दोराहा मिला। उन्होंने विचार किया कि अब किस मार्ग पर चला जाए। उसी समय एक वणिक पुत्र को बहुत से लोग शमशान ले जा रहे थे। उन मित्रों में से एक ने पुस्तक खोलकर पढ़ा कि जिस मार्ग में बहुत लोग जाते हैं वही श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए वे चारों भी उस भीड़ के साथ शमशान की ओर चल पड़े। शमशान में उन्होंने किसी गधे को देखा। दूसरे मित्र ने पुस्तक खोलकर देखा कि उत्सव, दुख, दुर्भिक्षक, शत्रु संकट, राजद्वार और शमशान में जो उपस्थित हो वही बंधु होता है। यह पढ़कर वे उस गधे को अपना बंधु कहकर गले लगाने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक ऊंट पर पड़ी। उसे देखकर तीसरे ने पुस्तक खोलकर देखा कि धर्म की गति शीघ्र होती है, अतएव यह धर्म है। चौथे पंडित ने कहा कि इष्ट को धर्म के साथ मिला देना चाहिए, इसलिए उन्होंने गधे को ऊंट की गर्दन में बांध दिया। यह बात जब धोबी को पता लगी, वह उन्हें मारने के लिए भागा। तभी वे सभी वहां से भाग गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक नदी मिली। उसमें एक पलाश का पत्ता तैरता हुआ देखकर उन्होंने कहा कि यह पत्ता हमें नदी से पार कराएगा। ऐसा कहकर वह पत्ते पर कूद गया और बहने लगा। दूसरे ने उसके बाल पकड़कर अधूरे शास्त्र ज्ञान के कारण उसका सिर काट दिया। शेष 3 किसी ग्राम में पहुंचे। तीनों अलग अलग ग्रामीणों के घर ठहरे, परंतु तीनों ने अपनी मूर्खता के कारण भोजन स्वीकार नहीं किया। पहले को घृत खांड युक्त सेवई दी गई। उसने यह कहकर ग्रहण नहीं करी, दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है। मंड नामक मिष्ठान को दूसरे पंडित ने यह कहकर त्याग दिया कि अति विस्तार से विस्तीर्ण वस्तु चिरायु के निमित्त नहीं होती। तीसरे पंडित ने दही बड़े को यह कहकर त्याग दिया कि छिद्र युक्त पदार्थ में बहुत से अनर्थ होते हैं। इस प्रकार तीनों भूख से व्याकुल होकर और लोगों के उपहास के पात्र बनकर अपने गांव को लौट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल शास्त्रों का ज्ञान ही सच्ची बुद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। यह उन लोगों की आलोचना करता है जिनके पास विद्यता तो है लेकिन समाज में उनका आचरण उचित नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता में ज्ञान और नैतिक व्यवहार दोनों समाहित होते हैं। धन्यवाद।